नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी दो खबरों की, लेकिन ये दोनों खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज बात धर्मांतरण की, जिसकी चर्चा देश में जोरों पर चल रही है। इसे लेकर आए दिन चर्चा का बाजार गर्म रहता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसकी चर्चा ज्यादा ही हो रही है। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से धर्मांतरण की चर्चा काफी जोरों से होने लगी है। लेकिन इसने तब और जोर पकड़ लिया जब देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम बन गए और उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद धर्मांतरण पर संसद में कानून बनने की बात सामने आ गई। फिर क्या था, कांग्रेस और सेक्युलर गैंग की गरिमा ही खतरे में आ गई और वो इस कानून पर हो हल्ला मचाना और छाती पीटना शुरू कर दिया था। दरअसल ऐसा नहीं था कि पहले धर्मांतरण नहीं होता था, लेकिन पहले हिंदुओं को अन्य धर्मों में बदला जाता था। जब से मोदी सरकार आई तब से उनकी घर वापसी होने लगी। बस यही बात नागवार गुजरी और सबके दिल पर सांप लौटने लगा कि आखिर हिंदुओं को खत्म करने की साजिश पर रोक कैसे लग गई। कुछ दिनों पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि देश में हिंदुओं की संख्या तेजी से घट रही है। देखेंगे हिंदुओं की संख्या कम हो गई, हिंदुओं की शक्ति कम हो गई या हिंदुत्व का भाव कम हो गया। इतिहास सिद्ध, तर्क सिद्ध, अनुभव सिद्ध बात है, भारत हिंदुस्तान है। हिंदू और भारत अलग हो नहीं सकते। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा। और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा। इसी बयान के बाद ये साफ हो गया कि अब मोदी सरकार भी हिंदुओं के साथ खड़ी है और ये बात तब और पुख्ता हो गई जब बीजेपी की तेज तर्रार सांसद, बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने धर्मांतरण पर एक बयान देकर साफ कर दिया कि हिंदुओं के अच्छे दिन आने वाले हैं। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने धर्मांतरण कर मुस्लिम और ईसाई बने लोगों की घर वापसी करवाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इतिहास में धर्मांतरण करके दूसरे धर्मों में शामिल कराए गए समूहों को युद्ध स्तर पर हिंदू धर्म में वापस लाया जाना चाहिए। भाजपा सांसद ने यह भी कहा कि घर वापसी करवाने के मिशन की जिम्मेदारी मंदिरों और मठों को लेनी होगी। तेजस्वी सूर्या ने यह बयान उडुपी में कृष्ण मठ में 25 दिसंबर 2021 को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा। उन्होंने हिंदू मान्यता और विचारधाराओं को मजबूत बनाने की अपील की। बीजेपी सांसद के मुताबिक पश्चिमी विचार जैसे साम्यवाद, मक्कावाद और उपनिवेशवाद का उद्देश्य सनातन धर्म को खत्म करना है। इसे समझने की जरूरत है, अपने दुश्मनों को हराओ। सूर्या के मुताबिक अगर आपको नहीं पता कि आपका असली दुश्मन कौन है तो आप कभी भी अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। हिंदू धर्म को मिटाने की कोशिश करने वालों की पहचान करना हिंदू जाति के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है। Only option left for the Hindus is to reconvert all those people who have gone out of the Hindu fold. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಿಂದೂಗಳಿಗಿಲ್ಲ. ನಾವಿದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮೆಟಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್, ಈ ಚೇಂಜ್ ನಮ್ಮ DNA ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಘರ ವಾಪಸಿ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕರು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ. 1000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, either by force or by fraud, either by threat or allurement, the Hindu has been taken out from his mother religion. There is only one possible solution. There is only one solution to address this anomaly. Those people who have left their mother religion and have, for various socio-political, economic reasons over the course of India's history,
those who have gone out of the Hindu fold must be brought back in whole, brought back into the Hindu faith, brought back to the mother faith. ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ? ನನ್ನ ಮನವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಠವೂ ಕೂಡ ಇಯರ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವಿಷ್ಟು ಜನನ ವಾಪಸ್ಸು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. उनके बयान का वीडियो अब वायरल हो रहा है। इसमें सूर्या ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हिंदुओं के पास एक ही विकल्प बचा है कि उन सभी का फिर से धर्मांतरण किया जाए जो हिंदू धर्म से बाहर हो गए हैं। कोई दूसरा उपाय नहीं है। हमें आश्चर्य होता है कि क्या ये संभव है, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से हमारे पास नहीं है। लेकिन आज हमें इसे खुद में विकसित करना होगा। ये कायापलट हमारे डीएनए में आना चाहिए। तेजस्वी ने घर वापसी की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने की अपील करते हुए ये भी कहा कि हमने इस देश में राम मंदिर बनाया है, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया है। हमें पाकिस्तान के मुस्लिमों की हिंदू धर्म घर वापसी करवानी चाहिए। हमें घर वापसी को प्राथमिकता देनी होगी। अखंड भारत के विचार में पाकिस्तान शामिल है। मठों और मंदिरों को इस संबंध में नेतृत्व करना चाहिए। भाजपा सांसद का कहना है कि मंदिरों और मठों में लोगों का वार्षिक लक्ष्य होना चाहिए कि वो फिर से हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाएं। वहीं दूसरी खबर है छत्तीसगढ़ के जशपुर से, जहां के पत्थल गांव के किलकिला धाम के आर्य समाज द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में 250 परिवार के 600 लोगों ने क्रिसमस के दिन हिंदू धर्म में घर वापसी की। इस कार्यक्रम के दौरान महायज्ञ का आयोजन हुआ और विशाल भंडारा भी किया गया। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश मंत्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने पैर पखारकर इन लोगों की घर वापसी करवाई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कार्यक्रम के दौरान मंत्रोच्चार के बीच विधिवत तरीके से प्रबल प्रताप सिंह ने 250 परिवार के सभी सदस्यों के पैर पखारकर उनको हिंदू धर्म में दोबारा शामिल करवाया। साथ ही जनता को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होने की जरूरत है। धर्मांतरण के जरिए कुछ लोग हिंदुओं को कमजोर करने में जुटे हैं, लेकिन ऐसे लोगों से निपटने के लिए अब देश में हिंदुत्व जाग चुका है और वो खुद राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत 23 दिसंबर से हुई थी। 500 युवक इस दौरान भगवा झंडा लेकर बाइक रैली में शामिल हुए और भव्य कलश यात्रा निकाली गई। फिर 24 दिसंबर की सुबह विश्व कल्याण महायज्ञ शुरू हुआ। बाद में घर वापसी की प्रक्रिया को पूरा किया गया। हिंदू धर्म दोबारा स्वीकारने वाले लोगों ने बताया कि उनके पूर्वजों ने किसी कारणवश ईसाई धर्म अपनाया था, पर अब जब उन्हें दोबारा हिंदू धर्म में आने का मौका मिला तो वो इस कार्यक्रम में पहुंचे। इससे पहले छत्तीसगढ़ में पत्थल गांव के खूंटा पानी में 400 परिवार के 1200 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की। इन लोगों को 3 पीढ़ी पहले ईसाई बनाया गया था। 2 दिन के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। ये कार्यक्रम भी आर्य समाज और हिंदू समाज द्वारा आयोजित किया गया था। तब भी भाजपा के प्रदेश मंत्री और ऑपरेशन घर वापसी के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने सभी लोगों का पांव पखार कर हिंदू धर्म में फिर से स्वागत किया था। जूदेव ने इस मौके पर कहा कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में वो 10,000 से अधिक लोगों की इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए घर वापसी करवा चुके हैं। कोरोना महामारी के कारण बीच में करीब 2 साल हमारा ये अभियान रुक गया था। अब फिर से हम इसे गति दे रहे हैं। ये पवित्र काम है, देश निर्माण का काम है। इसे मेरे पिता ने शुरू किया और इससे जुड़कर मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। इसी के साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बढ़ने की 2 बड़ी वजह बताई थी। इसी के साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बढ़ने की 2 बड़ी वजह बताई थी। पहली कोरोना महामारी और दूसरी राज्य की सत्ता में कांग्रेस का होना। उन्होंने कहा था कि कोरोना महामारी का फायदा उठाकर मिशनरियों ने बड़े पैमाने पर लोगों को धर्मांतरित किया है। वहीं कांग्रेस की सरकार होने से भी मिशनरियों को मदद मिल रही है। जहां भी कांग्रेस है वहां धर्मांतरण काफी तेजी से चल रहा है, वो भी ईसाई धर्म में परिवर्तन का खेल तेजी से पनप रहा है। पंजाब में ही देखिए सिखों का कितने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ है। इसी तरह की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। ये मिशनरियां सरकार के सहयोग से इसे उद्योग की तरह चला रही हैं, जिसके लिए विदेशी फंड आ रहे हैं।
उन सभी सनातनी लोगों को एक बार फिर सनातन स्वीकार करने पर बधाई, हिंदू धर्म स्वीकार करने पर बधाई, घर वापसी पर बधाई। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। साथ ही प्रबल प्रताप सिंह जी को साधुवाद, जिन्होंने हिंदू धर्म को सराखों पर बिठा रखा है, लेकिन जरूरत है ऐसी व्यवस्था की जिससे लोग भ्रमित ना हो और दूसरे धर्मों का रुख ना करें। साथ ही इसके लिए सरकार को भी बधाई कि सत्ता की तरफ से इस पर ध्यान दिया जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।